गुड मॉर्निंग। हमारा ये एक और चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। बेसिकली ये चैप्टर है केमिस्ट्री का, जो कि 9th क्लास का चैप्टर है, पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हम इसमें चैप्टर में मैटर के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ मैटर एंड हमारा मैटर या फिर हमारा किस प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। अब इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैटर के और भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि वेव नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, पर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। तो उसकी डिफिनीशन क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड इट फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। मतलब ऐसा एक कुछ भी जो एक स्पेस होल्ड करे और उसके पास कुछ मास हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैं एक ये बॉल लूँ, इसके अंदर एक स्पेस है, ये क्या एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और साथ में इसका कुछ मास भी है। इट मीन्स ये क्या एक मैटर है। तो आगे बढ़ते हैं। मैटर इज फॉर्म ऑफ अ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पंच तत्व। मतलब हमारे जो ग्रंथ के हिसाब से जो हमारे जो मैटर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एयर, वो अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 टाइप्स के मैटर होते हैं। पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो पहला है मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। मतलब कुछ भी अगर आपका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक मैटर मिलता है। तो जो मैटर आपका बना वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे आपका मैंने एग्जांपल दिया बॉल का, तो ये बॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल। कुछ खाली जगह वैकेंट स्पेस पार्टिकल में पाई जाती है। ये नहीं कि वो पूरा कंपैक्ट फील्ड हो। पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस मोशन। जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं। ये नहीं कि एक भी पार्टिकल एक जगह स्टेबल है। पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दो पार्टिकल साथ में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े भी रहते हैं। अब आपका कुछ चेक पॉइंट आता है, जैसे कि डिफाइन मैटर, तो आप मन में मतलब रिपीट कर लीजिए व्हाट इज मैटर। व्हाट हैपन इफ वी पुट कॉपर सल्फेट इन वाटर। तो अगर हम कॉपर सल्फेट को और वाटर को लें तो क्या होगा। ये आपका होमवर्क है और इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक हमने मैटर के बारे में जाना, पार्टिकल के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के कौन कौन से स्टेट्स हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, मतलब जो मैटर के टाइप्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट। जो डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे वो जो पार्टिकल की अरेंजमेंट के हिसाब से हम वो टाइप डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ पार्टिकल बहुत पास हो तो डिफरेंट मैटर बन गया, कुछ पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर हो तो कुछ और बन गया, और कुछ पार्टिकल बहुत दूर हो तो वो दूसरा बन गया। तो चलिए देखते हैं। बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, मतलब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है। पार्टिकल अरेंजमेंट, उनका अरेंजमेंट कैसा है, मतलब उन पार्टिकल में एनर्जी कैसी है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल। इन 3 चीज़ों पे हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है और टाइप्स है वो डिपेंडेंट करता है। तो चलिए देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर। तो देख सकते हैं मैटर के टोटल 5 टाइप्स हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। इट मीन्स बोन्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। आपने ये 3 का तो नाम सुना होगा, पर 2 नए चीज़ आए होंगे, एक प्लाज्मा और एक बीईसी। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिक्स्ड शेप एंड डिफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं, ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये सब पार्टिकल अरेंजमेंट है। ये लिक्विड का पार्टिकल अरेंजमेंट, ये गैस का पार्टिकल अरेंजमेंट, ये सॉलिड का पार्टिकल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले है फिक्स्ड शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। मतलब जो सॉलिड का जो शेप रहता है वो फिक्स्ड रहता है और जो उनका वॉल्यूम रहता है वो फिक्स्ड रहता है। ये नहीं कि आप सॉलिड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को क्या होगा, आप जिस यूटेंसिल में डालेंगे उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। इसका कारण जो इनका वॉल्यूम होता है फिक्स्ड रहता है। इनका शेप तो फिक्स्ड नहीं रहता। ये जैसे कि अगर मैं इसको स्क्वायर में रखा हूँ तो स्क्वायर शेप का हो गया, अगर इसको मैं सर्किल में रखा हूँ तो सर्किल शेप का हो गया। तो ये जिस एटमॉस्फेयर में जाता है ये अपना जो शेप है वो चेंज कर लेता है, पर वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होता। ये नहीं कि अगर यहाँ पे वो 1 ml है तो यहाँ पे 2 ml होगा, नहीं, वो दोनों जगह 1 ml ही होगा। और गैस में ना आपका शेप फिक्स्ड रहता है ना वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। इस कारण हम क्या करते हैं, गैस को बहुत कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। ठीक है, अब देखते हैं इसमें होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हो गई जैसे कि दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, ये दो पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं। पर आपका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर विथ, जैसे कि आपका सॉलिड के कंपेरेबिलिटी जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़ा दूर रहते हैं। और हाईली इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है लार्जेस्ट, मतलब इनके पार्टिकल बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, ये सॉलिड के पार्टिकल, ये लिक्विड के पार्टिकल, ये गैस के पार्टिकल। इनकम्प्रेसिबल, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप एक कंटेनर में सॉलिड रखें तो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आप लिक्विड को सम एक्सटेंट थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस को तो आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इतने बड़े बर्तन अगर पूरी गैस है तो कंप्रेस करते करते इतना हो जाएगा गैस का। हाई डेंसिटी, इसके बाद का जो है आपका डेंसिटी रिलेटेड, डेंसिटी और आपका हो गया बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो में हम प्लाज्मा का बहुत ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।